क्यों मनाई जाती है मकर संक्रांति? जाने महत्व। 14 जनवरी ऐसा दिन है जब धरती पर अच्छे दिन की शुरुआत होती है। ऐसा इसलिए है कि सूर्य दक्षिण के बजाय अब उत्तर को गमन करने लग जाता है। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, यानी कि पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। राशि बदलने के साथ ही मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। खरमास की समाप्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत। वहीं मकर संक्रांति के दिन से ही खरमास की समाप्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति में सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण तक का सफ़र महत्व रखता है। मान्यता है कि सूर्य के उत्तरायण काल में ही शुभ कार्य किए जाते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गुड़ और तिल लगाकर नर्मदा में स्नान करना लाभदायी होता है। इसके बाद दान संक्रांति में गुड़, तेल, कंबल, फल, छाता आदि दान करने से लाभ मिलता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के पर्व को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। सूर्य की पूजा की जाती है, चावल और दाल की खिचड़ी खाई जाती है और दान की जाती है। गुजरात और राजस्थान। उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंग का उत्सव आयोजित किया जाता है। आंध्र प्रदेश। संक्रांति के नाम से 3 दिन का पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु। किसानों का ये प्रमुख पर्व पोंगल के नाम से मनाया जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई और खिलाई जाती है। महाराष्ट्र। लोग गजक और तिल के लड्डू खाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिम बंगाल। हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। असम। भोगली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। कहा जाता है कि संक्रांति के दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। सनातन मान्यताओं के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। चूँकि शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं, उनके घर में सूर्य के प्रवेश मात्र से शनि का प्रभाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के सामने कोई नकारात्मकता नहीं टिक सकती है। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य की साधना और इनसे संबंधित दान करने से सारे शनि जनित दोष दूर हो जाते हैं। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली देवी गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी और भागीरथ जी के पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मुक्ति प्रदान हुआ था। इसलिए इस दिन बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान करने का बहुत महत्व है। एक अन्य पौराणिक प्रसंग के अनुसार भीष्म पितामह महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने मकर संक्रांति पर यहीं अपने प्राण त्यागे थे। यह भी मान्यता है कि इस दिन माँ यशोदा ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। मकर संक्रांति के दिन नदी स्नान व दान का बेहद महत्व है। पद्म पुराण के मुताबिक सूर्य के उत्तरायण होने के दिन यानी मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से 10,000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, तिल और गुड़ से बने व्यंजन व खिचड़ी दान करने से भगवान सूर्य एवं शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे तो सूर्य के उत्तरायण होने वाले माह में भी किसी भी तीर्थ, नदी एवं समुद्र में स्नान कर दान पुण्य करके कष्टों से मुक्ति पाया जा सकता है, लेकिन प्रयागराज संगम में स्नान का फल मोक्ष देने वाला होता है। संक्रांति की शुभकामनाएं।